हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू लाइक द सेशंस एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। माई सेल्फ कीर्ति और मैं आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेके फिर से आ गई और आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर दैट व्हाट इज अ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इट मीन्स दैट क्या वो जो वर्ड्स हैं वो कैसे इंस्टीट्यूशंस को कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए। First of all, our parliament. What the term parliament means? So this parliament is a democracies and assembly of elected representative exercises supreme political authority on behalf of the people. Are you understand? Nothing. So I will to have to confirmation of the parliament. First of all, parliament हम किसे कहते हैं उस बारे में हम जानकारी लेंगे। डेमोक्रेसी मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो कि पीपल के द्वारा हमारे एक नेता को चुना जाता हो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके भी कुछ नियम कानून है कि वो 18 साल से अबव लोग ही वोट कर सकते हैं। बिलो 18 ईयर्स अबव दे कांट वोट, उन्हें वोट नहीं देना है, उनको अधिकार या उनको वो दर्जा दिया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि 18 साल से सब जानते हैं कि वो मैच्योर्ड पर्सन है। सो दैट्स वाई दे नो दैट देयर बेनिफिट। सो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के मेरिट और डीमेरिट दोनों होते हैं कि 18 साल से अबव लोगों को नहीं देना है वोट का वैल्यू, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है कि अपने अपने हेड को कैसे चूज कर सके, कैसे इलेक्ट कर सके। सो दैट्स वाई 18 ईयर अबव को हम चूज करते हैं। सो नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, मैंने बता दिया, असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल के लिए। In such national assemblies of elected representative is called a parliament. Parliament हम उसी को कहते हैं जो कि national assembly of elected, जो national assembly में elect होते हैं representative, उसे हम parliament कहते हैं। Okay? So चलिए आइए next topic में हम चलते हैं। So parliaments have two houses, upper house, lower house, और they are also called as a राज्य सभा and लोक सभा। upper house राज्य सभा, lower house is लोक सभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं एंड द लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल के लिए है। इसमें पीएम बैठते हैं और राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो बैठता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं एंड लोकसभा को आप द हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। दिस इज द शॉर्ट नोट्स। अगर आप प्रेफर करना चाहते हो या आप मुझसे चाहते हो कि मैं उसको और लॉन्ग में आपको बताऊं ब्रीफली, सो प्लीज आप कमेंट करो और मुझे आप जरूर बताओ। ओके, सो नेक्स्ट है टू हाउसेस पार्लियामेंट में द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, टोटल नंबर्स जो कि लोकसभा में है वो दिस, एंड टोटल नंबर्स ऑफ राज्यसभा 238 प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर्स इन राज्यसभा। ओके, लोकसभा मैंने आपको बता दिया कि 243 प्लस 2 एंड in Rajya Sabha 238 plus 12. Okay, next है आपका executive form of government. What the executive means? First of all, I have to confirmation of these words. Level of the government, there are various functionaries who take day-to-day decisions and implement those decisions on behalf of the people के लिए। Okay बच्चों, आपको समझ में आ गया? तो executive level of government है जो वेरियस फंक्शनरी जो डे टू डे डिसीजंस लेता है और इम्प्लीमेंट करता है उस डिसीजन पे जो कि पीपल के लिए हो। जैसे आपका 10% ये सब चीजें हो गया, ये सब बेसिस करता है, ये सब आपको बेस करता है कि वो किस चीज पे डिसीजन ले रहा है, किसके लिए, फॉर अ डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, आदमियों के लिए, आपकी जरूरतों के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेते हैं? आपके एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका कौन कौन आता है? पीएम आते हैं। ओके, तो चलिए ये पीएम के बारे में हम पढ़ते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप समझ जाइए पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर तो आपको बखूबी पता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड ऑफ द पूरी इंडिया का सबसे बड़ी हेड है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर्स क्या करते हैं? पीएम समझ जाइए, पीएम अगर साइन कर दे तो पीएम ही मेन हेड है, जो इम्प्लीमेंट करना चाहे वो उसी के द्वारा किए जाते हैं। कोई भी आपको डिसीजन लेना हो या एनीथिंग।
इंडिया के बिहाफ में, पीपल के बेनिफिट्स के लिए, मेरिट के लिए, डीमेरिट के लिए नहीं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, अब प्राइम मिनिस्टर्स किसे कहते हैं, पावर्स क्या है उनके वो पढ़ेंगे। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, वो कैबिनेट मीटिंग को बैठा सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग में आप डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या इसके लिए फायदेमंद है, क्या इसके लिए नुकसान है, क्या ये इंसान के लिए अच्छा है कि नहीं, उस इंसान को कौन कौन चाहता है जो कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि नहीं ये बहुत अच्छा थॉट है पीपल के लिए, और कौन ऐसा है जो कि इसको कहता है कि नहीं ये हमारे लिए खराब है, और वो कौन करता है, हमारे पीएम करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसको क्या काम देना है वो कौन डिसाइड करता है, हमारे पीएम करते हैं। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट है पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, उनके पास इतना पावर है कि वो मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकते हैं। ओके, तो आपकी एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट आते हैं, जो प्रेसिडेंट एकदम पूरे इंडिया के मेन हेड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके वो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स में तो आप बखूबी जानते हो कि कितने एमएलएस वगैरह होते हैं, जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके पीएम के अंडर आते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं जो कि सुप्रीम ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री के एकदम मेन हेड रहते हैं प्रेसिडेंट। ओके, दीज आर द पावर्स दैट प्राइम मिनिस्टर हैव टू बी टेकन फॉर देयर डिसीजंस मेकिंग। नेक्स्ट है आपका कोलिशंस गवर्नमेंट। व्हाट द कोलिशंस मीन्स, गठबंधन जिसे हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पार्टी है जो जीत नहीं पा रही है, और आप क्या करोगे, किसी दूसरे पार्टी को अपने साथ हाथ मिला लोगे। संधि जैसे पहले होता था, दो 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 सिटीज की युद्ध होते थे, तो क्या करते थे, सब संधि करने लगते थे कोई कोई कि नहीं चलो हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, फॉर दोस्त। तो ये गवर्नमेंट वही काम करती है, गठबंधन। जैसे मान लीजिए कोई एमएलएज रहते हैं, उनका अन्य समझ जाइए वोट एकदम नील बटा नील, उनका इतना मिलता नहीं है जितना कि उनको सीट चाहिए होता है। सो दैट्स वाई क्या करते हैं, जो सबसे कमजोर रहते हैं पार्टीज, वो दूसरे पार्टीज को एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। Analyze of two or more political party, usually when no single parties enjoy majority support of member in a legislature. Okay, so this is executive. There are other parts and powers of these parliamentary form of government. एग्जीक्यूटिव तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा है हमारा लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। तो चलिए आइए अब हम लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ते हैं। सो मैं इसे रब कर दूं, सो मैं आपको स्टार्ट करा। सो देयर इज अनदर लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। मैंने एग्जीक्यूटिव आपको बता दिया जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब इंक्लूड्स हैं। और जुडिशरी में आप जुडिशरी तो इसका नेक्स्ट लेवल है। लेजिस्लेटिव में आपका इट इंक्लूड्स लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जो आपका लेजिस्लेटिव है उसमें आपका लोअर हाउस एंड अपर हाउस आते हैं। ठीक, जैसे लोअर हाउस में आपका हो गया आपका लोकसभा, एंड अपर हाउस इज राज्यसभा। राज्यसभा में आपके प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आपके स्पीकर होते हैं, एंड लोअर हाउस में आपके सारे एमएलएज जितने पार्टीज के लोग होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं आपके लोअर हाउस। लोअर हाउस इज ऑल्सो नोन एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो लेजिस्लेटिव आपको समझ में आ गया। ये दोनों हाउसेस जो होते हैं वो हमारे इंडिया के लिए ही काम करती हैं। इंडिया के जितने पीपल्स हैं, कोई बिल पास करना होता है सबसे पहले लोअर हाउस में आता है। लोअर हाउस में सबसे बातचीत होता है, सब डिस्कशन करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। फिर यहाँ से पास होता है अपर हाउस में। अपर हाउस में वाइस प्रेसिडेंट सबसे पूछता है, उसका फिर दैट्स वाई प्रेसिडेंट जिसको इम्प्लीमेंट करता है साइन करके। ओके, तो लेजिस्लेटिव मॉडल है और मैंने आपको इतने में बता दिया। अब है आपका जुडिशरी। जुडिशरी में देखिए क्या होता है, जुडिशरी ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर। जितने भी आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्री कोर्ट होते हैं, कोर्ट मीन्स कचहरी, कोर्ट आर कॉल्ड एज अ जुडिशरी। जुडिशरी में आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम से रिलेटेड आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, वो आपके होते हैं, जुडिशरी इंक्लूड करते हैं। ओके, इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज अ मेन कोर्ट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सब नियुक्ति करते हैं, जजमेंट करते हैं फॉर एंटायर नेशन, पूरे नेशन के लिए। हाई कोर्ट इन स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट पूरे एंटायर नेशन के लिए है, हाई कोर्ट आपका पूरे स्टेट्स के लिए है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है एंड द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल, जो हमारे लोकल यूपी में है, कचहरी। ओके,
तो मैंने लेजिस्लेटिव बता दिया, जुडिशरी बता दिया, एग्जीक्यूटिव बता दिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर चीज़ के बारे में आपको बताया है। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट लेवल के लिए मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।